नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के रीजनिंग के प्रश्नों के बारे में, जो कि महत्वपूर्ण है। तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। क्या कह रहा है? कक्षा, विद्यालय, विद्यार्थी किस प्रकार संबंधित हैं, उसी प्रकार कौन सा ऑप्शन जो है इन सभी से संबंधित होगा। तो यहाँ पे देखिए, कक्षा, विद्यालय में कक्षाएं होती हैं, कक्षा में विद्यार्थी होते हैं। तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा, शरीर में हाथ होता है, हाथ में उंगली होती हैं। मतलब जो बीच वाला है विद्यालय, उसी में कक्षा होती है, कक्षा में विद्यार्थी होते हैं। तो उसी प्रकार शरीर में हाथ होता है और हाथ में उंगलियां होती हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। यहाँ है, कठोर का कोमल से संबंध जिस प्रकार है, उसी प्रकार सुंदर और कुरूप का संबंध हो जाएगा। सुंदर, कुरूप मतलब भद्दा। ये विपरीत अर्थ विपरीत है, तो उसी प्रकार सुंदर और कुरूप विपरीत हो जाएंगे। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 3 नंबर। लकड़ी मेज का संबंध है, उसी प्रकार प्रश्नवाचक का संबंध चाकू से किस प्रकार होगा। तो यहाँ पे क्या है, जिस प्रकार मेज लकड़ी से बनाई जाती है, उसी प्रकार चाकू इस्पात से बनाया जाता है। इस्पात मतलब स्टील, स्टील से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर प्रश्न देखिए, JLN का अनुपात है SQO से। J हो जाएगा, L हो जाएगा और N हो जाएगा। इसका क्या है, SQO से संबंध है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जैसे O बन रहा है, N से S बन रहा है, L से Q बन रहा है, सब में क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। +5 यहाँ पर भी +5। तो आप भी कर दीजिए, क्या है, PRT है, PRT। आप भी ऐसे बना लीजिए। तो यहाँ P में 5 करेंगे, P कितने पर आता है, 16 में 5 करेंगे 21 पे U आ जाएगा। R कितना, 18 5 23 मतलब W। T, अब T में 5 करेंगे तो YW कहाँ पे है, YW। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, जिस प्रकार ये संबंधित है, उसी प्रकार क्या संबंधित होगा। तो यहाँ पे देखिए, A से Z बना, C से X बना, E से V बना और G से T बना। सभी विपरीत हैं। तो B का क्या होता है, विपरीत। B का होता है Y, बॉय होता है, बॉय से याद कर लेंगे। B का Y होता है। और D का W होता है, D का W। अब F क्या होता है, U होता है, U लिख लीजिए। और H क्या होता है, H क्या होता है, S। आप मिला लीजिए। YWUS कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 6 नंबर प्रश्न। यहाँ CE का संबंध 70 से है, उसी प्रकार DE का संबंध क्या होगा। तो C कितने पर आता है, C कितने पर आता है, 3 पे आता है। और E कितने पर, 35 मतलब 5 पे आता है। तो ये हो गया 35। इसी को हम अगर 2 से गुणा कर देंगे तो हमको 70 मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि इनकी प्लेस वैल्यू रख के फिर 2 से गुणा कर दिया है। तो इसी प्रकार D कितने पर आता है, D आता है 4 पे। E कितने पर आता है, 5 पे। अब इसी को हम 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 90 आ जाएगा, 90। तो हमारा 90 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 90 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। सात नंबर है, गोला है, घन है, तो वृत्त किससे हो जाएगा। तो 7 नंबर है, जिस प्रकार गोला और घन दोनों त्रिविमीय है, ये जो है ये 3D है, 3D। और तो वृत्त और वर्ग कहाँ है, ये वर्ग, ये 2D है, मतलब द्विविमीय है, ये त्रिविमीय है, इसी प्रकार से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, 36 का 64 से किस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार x का संबंध, ये x प्रश्नवाचक हो जाएगा। और इसका संबंध x से 81 से कैसा होगा। तो यहाँ पे देखिए 36 क्या है,
ये जो है 6 का स्क्वायर है, और अनुपात क्या है, 64 क्या है, 8 का स्क्वायर। ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इन दोनों का 2 है अंतर। तो इसी प्रकार देखिए 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, और 9 से कम लेंगे ना, हमको पीछे जाना है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, कितना होता है, 49। 49 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 49 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 9 और 10 नंबर क्या कह रहा है प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम, हमको आरोही क्रम दर्शाना है। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले मूल आएगा, मूल 1 नंबर पे मूल आ जाएगा, 1 हो जाएगा ये। फिर उसके बाद क्या आएगा, मूल के बाद आएगा तना आएगा, 2 नंबर पे ये आ जाएगा, 3 2। फिर उसके बाद क्या आएगा, इसके बाद पत्ता आएगा 1, और फिर 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। इसमें भी आरोही क्रम लगाना है, दीवार, चिकनी मिट्टी, मकान, कमरा, ईंटें। तो सबसे पहले आप क्या लाएंगे, 10 नंबर में सबसे पहले आप क्या लाएंगे, सबसे पहले आपका होगा चिकनी मिट्टी, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा ईंट आ जाएगा, 5। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा दीवार, 1। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर कमरा, 4। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, मकान, 3। 25 143 कहाँ है, 25 से 143, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है। ए की माता बी के पिता की एकमात्र पुत्री है, मतलब ए की जो माता है, ए की माता है कोई है, वो बी के पिता की एकमात्र पुत्री है। बी के पिता यानी कि इनके कोई भाई बहन होंगे, इसके पिता की एकमात्र पुत्री है। तो क्या कह रहा है, बी की पत्नी का ए से क्या संबंध है। बी की पत्नी अगर ये हो जाएगी कोई, बी की पत्नी, उसका ए से संबंध हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, तो ये मामी हो जाएगी, मामी। मामी देखिए ये यहाँ पे मामा हो जाएंगे, ये आपकी मम्मी हो गई, अब ये मामा की पत्नी मामी हो जाएंगी, मामी राइट आंसर मामी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12 नंबर प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो प्रश्न में दिए गए शब्दों के अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। नहीं बनाया जा सकता है, तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा, आप चेक करिए, नेचर नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एन नहीं दिया गया है, एन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे एन नहीं है, एन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13 नंबर प्रश्न क्या लिखा है। एक निश्चित कूट भाषा में पेन को QBJO लिखा जाता है, पेन को PAIN, ऐसे आप लिख लीजिए, ऐसे लिख लिया। फिर इसको क्या लिखा जाता है, QBJO, ये ओ हो गया। तो अब क्या कह रहा है, स्ट्रेन को किस भाषा में लिखा जाएगा, STRAIN। तो यहाँ पे देखिए पी से क्यों बना, +1 हुआ, ए से बी बना, +1 हुआ, आई से जे बना, +1 हुआ, एन से ओ गया, +1 हुआ, सब में +1 हो रहा है, तो इसमें भी प्लस कर दीजिए। इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद हमारा टी आ जाएगा, टी के बाद क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, आर के बाद क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा, ए के बाद वी आ जाएगा, आई के बाद जे, और एन के बाद क्या आएगा, ओ आएगा। तो आप मिला लीजिए कौन सा, TUSBJO, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। देखिए आप अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। एक निश्चित कूट भाषा में कॉमन को ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में कॉमन को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सबके कोड दिए गए हैं, आपको उठाकर बस रखना है। सी का कोड कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। ओ का कोड कितना दिया है, 9 दिया है, 1 सेकंड, 9 दिया गया है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, MM है, तो M का कोड यहाँ पे देखिए कितना है, 2, 2 मतलब 2 हो जाएगा। फिर O का कोड कितना है, 9 है। फिर N है लास्ट में, N का कोड कितना है, 7 हो जाएगा। आप मिला लीजिए। 19 22 97 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर पहले में है, ऑप्शन नंबर पहले हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अतुल मनीष से 8 स्थान आगे है, जिसका स्थान 42 विद्यार्थियों की कक्षा में 26वां है। अतुल की अंतिम से स्थिति क्या है? अतुल जो है मनीष से 8 स्थान आगे है। ये हो गया मनीष। अब ये हो गया अतुल, एक सेकंड, ये हो गया अतुल। इनके बीच कितनी है? 8 स्थान। 8 स्थान, इनके बीच 8 हैं, और जिसका स्थान 42 विद्यार्थियों की कक्षा में 26वां है। अतुल ये हो गई 26 हो गए। तो क्या कह रहा है? अतुल की मनीष से 8 होंगे, जिसका स्थान 42 विद्यार्थियों की कक्षा में 26वां है। अतुल की अंतिम से स्थिति क्या है? मतलब इधर से हमको निकालना है कितनी इसकी होगी स्थिति। तो कुछ नहीं करना है, आप देखते रहिए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये 26 स्थान हो गया, तो आप कुछ नहीं करने, 42 में से 26 को घटाइए। 42 में से 26 को आप घटाइए, कितना आएगा? यहाँ 12 में से 6 गए, 6 बचे। यहाँ पे 3 में से 2 गया, 1 बचा। अब ये इतना आ गया, 16 आ गया। अब इसी में जो 8 स्थान है इसको आप जोड़ दीजिए और प्लस 1 और करेंगे। क्यों? क्योंकि हम 2 तरफ से इसको गिने हैं ना, 2 तरफ से अतुल को। तो ओवरऑल जब निकालेंगे तो इसको आप भी जोड़ देंगे, तो 16, 8, 24 और 1 25। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25 राइट आंसर हो जाएगा। 25 जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप खुद से एक बार करिए, आप आसान है, आपको भी समझ में आ जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16 नंबर। यदि ए का अर्थ है प्लस, सॉरी, ए का अर्थ है भाग, बी का अर्थ है गुणा, सी का अर्थ है माइनस और डी का अर्थ है प्लस, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप मान रख दीजिए 24 भाग 12, बी का अर्थ है गुणा, गुणा 4, गुणा 4 हो गया। फिर डी का अर्थ है प्लस, प्लस 6, और सी का अर्थ है माइनस, यहाँ पे 7। अब इसको हल कर लीजिए। यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा, गुणे 4 प्लस 6 प्लस 7, 4 दूनी 8, 6 14, 14 प्लस 7, 14 प्लस 7 बराबर आ जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। 7, 14 में से 7 गए तो आपका आ जाएगा आंसर 7। एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। 24 भाग 12 गुणे 4 प्लस 6 माइनस 7, ये है दिया। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 2 गुणे 4 प्लस 6 माइनस 7, 4 दूनी 8 और 6 14, 14 माइनस 7 बराबर आपका आंसर 7 आ जाएगा। 7 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? उस उत्तर विकल्पों में 4 संख्या समुच्चय दिए गए हैं, इनमें से उस संख्या समुच्चय को पहचाने जो प्रश्न में दिए गए समुच्चय से अधिकतम मेल खाता हो। 24, 48, 24, क्या समझ रहे हैं आप? यहाँ पे 48 के ऐसे टुकड़े किए गए हैं जो आधा इधर हुआ, आधा इधर हुआ। तो उसी प्रकार हम देखिए क्या करेंगे। तो उसी प्रकार हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे बीच में देखिए 40 है, आधा इधर है, आधा इधर है। 48 में भी ऐसे 24 इधर है, 24 इधर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। 17 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी आकृति वाहन, ट्रक और कार के बीच संबंध को निरूपित करती है? वाहन, वाहन, ट्रक, कार। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी वाला दिख रहा है आपको, राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। एक पासे की 3 स्थितियां नीचे दी गई हैं। कौन सा अंक 2 के विपरीत है? 2 के विपरीत क्या है? 6, 3 हमको कॉमन लेना है, अभी पता चल जाएगा। 2 और कहाँ है? 2 यहाँ है और 2 कहाँ है? 2 और नहीं। तो यहाँ पे देखिए 6, 3 मिल रहा है। यहाँ पे हमको मिला है 6, 3। तो 2 के विपरीत हमारा 5 हो जाएगा। 2 के विपरीत 5 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना, 2 के विपरीत हमको निकालना है। 6, 3 यहाँ पे कॉमन है, अब यहाँ पे भी 6, 3 हो जाएगा। तो हमारे 2 के विपरीत डायरेक्ट ये आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
लेकिन और एक बात आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे 3 5 है, 3 5 कॉमन है, यहाँ पे 3 5 कॉमन है, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 काम हो जाएगा, 6 के विपरीत 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर 5 हमारा है, जो कि यहाँ पे देखिए 6 और 3 के विपरीत, यहाँ पे देखिए 2 के विपरीत 5, 5 हो जाएगा। 20 से 22 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है, दी गई आकृतियों में से संबंधित आकृति को चुनिए। तो यहाँ पे देखिए पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे 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 है, तो ये कैसे हो जाएगा। तो आकृतियाँ आपको भी दिखा देता हूँ। तो 20 में कौन सा हो जाएगा, हमारा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए प्रश्न आकृतियाँ 21 में क्या कह रहा है, यहाँ इधर है, इधर गया, विपरीत है, तो इधर है तो यहाँ पे इधर आ जाएगा निशान। और ये त्रिभुज यहाँ नीचे था, यहाँ ऊपर गया, यहाँ ऊपर है वो भी विपरीत में, तो यहाँ पे नीचे जो है सफ़ेद आ जाएगा, सफ़ेद त्रिभुज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक सेकंड, यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से विभाजित है, इस प्रकार से विभाजित है, यहाँ पे 4 हैं, बीच का उठा के, बीच का एक वर्ग उठा के 4 टुकड़े कर दिए उसके। फिर इसी में है, अगर ये देखिए कितने हैं, यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 हैं, तो यहाँ पे आप बना लीजिए, यहाँ पे भी 8 होंगे। तो यहाँ पे बीच का उठाकर अब 8 टुकड़े कर दिएंगे बराबर बराबर, तो ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा, पहला राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे निम्न शब्दों को शब्द के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, पी आर कॉमन मिल रहा है सभी में। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे देखिए ओ एम ओ, फिर ओ है, फिर आई है, तो पहले नंबर 4 नंबर 4 आ जाएगा, पहले आई आएगा, फिर क्या आएगा, फिर ओ आएगा, फिर ओ में कौन सा आएगा, ओ में कौन सा पहले आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ये हो जाएगा दूसरे पे 4 2, फिर तीसरे पे ये हो जाएगा एम वाला, सॉरी यहाँ पे ओ है, यहाँ पे एम है, तो ये हो जाएगा दूसरे पे, ये हो जाएगा तीसरे पे। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 23 नंबर में देखिए, 23 नंबर में 4 3, फिर उसके बाद आ जाएगा ये 3 पे आ गया, फिर आ जाएगा ये जाएगा 4 नंबर पे, ये आ जाएगा 5 नंबर पे आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे देखिए ये तो पहले नंबर पे आएगा, आई ए है तो पहले नंबर पे आ जाएगा, फिर उसके बाद एम आएगा, आई के बाद एम आएगा, फिर ओ आएगा, फिर ओ के बाद सी आएगा, तो ये सी वाला हो जाएगा तीसरे नंबर पे, चौथे पर। फिर सी के बाद क्या आएगा, एन आएगा, फिर एन के बाद क्या आएगा, एक्स आएगा, तभी तो ये है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, दिए गए श्रृंखला के 2 लुप्त अक्षर बताइए। 2 लुप्त अक्षर आपको बताना है। यहाँ पे देखिए क्या चल रहा है, सीन क्या चल रहा है, वाई बी भैया, एल ओ भैया, डी डब्ल्यू भैया, क्यों क्या जे हो जाएगा, जे क्यों का जे हो जाएगा। उसी प्रकार बी का वाई हो जाएगा, तो जे वाई कहाँ है, जे वाई तो यहाँ पे दिया नहीं, तो यहाँ पे देखिए चल क्या रहा है, तो वाई में हम प्लस करेंगे, वाई 25 पे आता है, बी दूसरे पे आता है, तो 25 26 यहाँ पे प्लस हम कर देंगे 2 कर दीजिए, प्लस 2 कर दीजिए, तो वाई जेड, और फिर बी 3 पे 3 कर, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस 2 हो गया, फिर यहाँ पे प्लस 2 तो हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे चल क्या रहा है देखिए आप, ऊपर यहाँ पे अपोजिट लिया, देखिए ठीक,
वाई का बी अपोजिट हो गया, डी का डब्लू अपोजिट हो गया, डी का डब्लू अपोजिट हो गया। अब यहाँ बी से डी में +2 किया, +2 किया। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए डब्लू में आप क्या करेंगे, +2 करेंगे, डब्लू में +2 करेंगे तो आपको ये संख्या मिलेगी WYZ, WXY, तो आपको ये Y मिल जाएगी। फिर अब देखिए यहाँ पे अपोजिट कहाँ ले रहे थे, L का अपोजिट O हो गया, O। अब फिर O में +2 करेंगे, O में +2 करेंगे तो हमको मिलेगा Q, O में +2 करेंगे तो हमको Q मिलेगा। Q का अपोजिट करेंगे, Q का अपोजिट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, J। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, J कहाँ पे दिया गया है, 24 में B, ये यहाँ पे हो जाएगा, ये J होना था, इसको यहाँ पे YL क्यों है, यहाँ पे J होना था, तभी राइट आंसर होगा, LY हो जाएगा, LY नहीं JY राइट आंसर हो जाएगा, JY। यहाँ पे JY होना चाहिए था, वही मैं सोच रहा हूँ आंसर क्यों नहीं आ रहा। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए श्रृंखला में कौन सी एक गलत संख्या है, गलत संख्या आपको बताना है, गलत संख्या आपको बताना है। तो आप कैसे गलत संख्या बताएंगे, तो यहाँ पे देखिए 76 से 80 किस प्रकार बनाया, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस किया, यहाँ पे 80 में से 89 3 का स्क्वायर प्लस किया, फिर यहाँ 89 से 117, 89 से 117 5 का स्क्वायर प्लस किया, 5 का स्क्वायर प्लस किया, जो कि नहीं करना था, क्या करना था, 4 का स्क्वायर प्लस करना था, क्योंकि यहाँ पे सीरियल से संख्या चल रही है, 4 का प्लस ही करना था। 89 में अगर हम 89 है, 89 में अगर जो हम 16 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 9 6 15 के 5 8 1 9 और 1 10, 105 आना था। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 117। 117 यहाँ पे गलत है, 117 यहाँ पे गलत है। अगला प्रश्न देखिए, 26 नंबर प्रश्न है। वैसे रीजनिंग SSC GD के रीजनिंग के प्रश्न 25 ही आते हैं, लेकिन 2-3 प्रश्न और थे तो मैं सोच रहा हूँ क्यों छोड़ूँ, उसे भी करवा दूँ। तो यहाँ पे 26 में देखिए क्या हो रहा है, W है A है, किस प्रकार से बना, तो यहाँ पे +4 हो गया, +4 हो गया। A से क्या बनेगा, A से क्या बनेगा, A से बनेगा +4 करेंगे तो E बन जाएगा E। फिर आगे R है, R से P बना, R से P बना -2, फिर P से -2 करेंगे तो P 16 पे आता है, 16 में से 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा N आ जाएगा, वो भी स्मॉल में। फिर इसके बाद देखिए U से Y किस प्रकार बना, U से Y किस प्रकार बना, तो +4 हुआ। फिर Y से क्या करें तो हमको, तो Y में +4 कर दीजिए, Y में +4 कर दीजिए तो हमको मिल जाएगा C, Y में +4 कर दीजिए हमको C मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा C राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 27 नंबर में देखिए क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में रोस्ट को PQYUR लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में स्लोपी को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, R से P बना -2, O से Q बना +2, S से Y बना -2, S से U बना +2 और T से R बना -2, मतलब -2 +2 -2 यही चल रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पहले क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, S में से -2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Q आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर L में हम +2 करेंगे तो हमारे पास N आ जाएगा। फिर -2 करेंगे, O में करेंगे तो M आ जाएगा। फिर इसके बाद +2 करेंगे तो हमारे पास R आ जाएगा। फिर R के बाद N आ जाएगा, फिर A आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, QNMRNA कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 28 से 29 तक क्या दिया गया है, 4 दिए गए हैं निष्कर्ष, पहला दूसरा दिए गए हैं, आपको बताना है तथ्यों में से कौन सा भिन्न है। चाहे तथ्य कुछ भी हो अपने उत्तर दीजिए। तो कथन देखिए क्या, कुछ मोमबत्ती लैंप हैं, तो ये मोमबत्ती हो गई, उनको हम लैंप कर देंगे कुछ,
कुछ लैंप हो गई। कोई बल्ब मोमबत्ती नहीं है, तो मोमबत्ती कहाँ ये है, तो यहाँ पे बल्ब हम बना लेते हैं, ऐसे बल्ब ये हो जाएगा। कुछ लैंप पंखे हैं, कुछ लैंप ये पंखे हो गए, पंखे फैन हो गए, पंखे हो गए। अब निष्कर्ष निकालते हैं। कोई पंखे बल्ब नहीं है, कोई पंखे बल्ब, पंखे यहाँ है, बल्ब हैं, कोई नहीं है। हाँ ये वाला सही है। यहाँ पे कहाँ नहीं कोई निष्कर्ष निकल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही। कोई पंखे बल्ब नहीं है, पंखे यहाँ पे हैं, बल्ब यहाँ है, तो ये सही हो जाएगा। कुछ लैंप बल्ब हैं, कुछ लैंप बल्ब हैं, लैंप भी वहाँ दूर हैं, बल्ब यहाँ दूर हैं, तो ये तो कोई निष्कर्ष है ही नहीं। अगला है कुछ पंखे बल्ब हैं, कुछ पंखे बल्ब हैं, पंखे यहाँ पे हैं, बल्ब यहाँ पे है, ये भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। अगला देखिए क्या है, कुछ पंखे मोमबत्ती हैं, कुछ पंखे मोमबत्ती, तो यहाँ पे क्या था, फैन यहाँ पे थे, मोमबत्ती यहाँ पे थे, तो ऑप्शन नंबर ये थे मिल जाएगा। तो 29 नंबर में हमारा हो जाएगा पहला वाला और डी वाला सही हो जाएगा। पहला और डी फॉलो करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कथन है कुछ मोती पत्थर हैं, कुछ मोती जो हैं, यहाँ एम हो गया, ये पत्थर हो गया, पी हो गया, पत्थर हैं। कुछ पत्थर हीरा हैं, कुछ पत्थर जो हैं हीरा हैं, एच हो गया। अब कह रहा है कोई हीरा रत्न ही है, ये रत्न हो गया। अब निष्कर्ष निकालिए क्या है, कुछ रत्न मोती हैं, कुछ रत्न मोती हैं, कोई संबंध ही नहीं, ये पहला गलत हो गया। कुछ रत्न हीरा है, कुछ रत्न हीरा है, कहाँ संबंध बन रहा है, ये तो दूर दूर है ना, ये भी गलत हो गया। कोई भी रत्न हीरा नहीं है, कोई भी रत्न हीरा नहीं है, हाँ ये सही है। जब कोई है ही नहीं तो ये वाला सही हो जाएगा। डी नंबर है कोई भी रत्न मोती नहीं है, कोई भी रत्न मोती नहीं है, हाँ ये भी सही है। तो तीसरा और चौथा फॉलो करते हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रीजनिंग के, जो कि एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।